एसटी एससी एट्रोसिटी एक्ट के तहत पीडीपी के एमएलए और यूथ के जो स्टेट प्रेसिडेंट हैं वाहिद पर्रा के ख़िलाफ़ जो है मुकदमा दायर किया जाए और उनके ख़िलाफ़ कानूनी कार्रवाई किया जाए। आदाब दोस्तों, मेरा नाम माजिद खान है। दोस्तों, मैं आज पहाड़ी और गुजर कम्युनिटी के लोगों की चंद मिनट आपकी तवज्जो चाहूँगा। दोस्तों, जो रिसेंट न्यू रिजर्वेशन पॉलिसी जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो है पहाड़ी कम्युनिटी को एसटी स्टेटस दिया है, जो कि वाहिद पर्रा साहब ये कहते हैं कि ये इनको इलेक्टोरल बेनिफिट के लिए दिया है, जो कि हमारी स्ट्रगल को डिसएग्री कर रहे हैं। मैं उनको ये कहना चाहता हूँ, ये 40 साल पुरानी हमारी जद्दोजहद थी जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इस बार पहाड़ी कम्युनिटी को जो एसटी स्टेटस मिला है, ये ओवरनाइट नहीं बल्कि 40 साल, जितनी आपकी एज नहीं है उससे ज़्यादा ये हमारी स्ट्रगल थी और हमारी कम्युनिटी को जो है बीजेपी ने एसटी का स्टेटस दिया। दोस्तों, आज देखते हो कि कश्मीरी लीडरशिप जिसमें वाहिद पर्रा और आगा रूला साहब जो है एक मफरूज़ा कश्मीर में फैला रहे हैं, जो है कि एक गलत फैक्ट जो है कश्मीरी नौजवानों के अंदर डाला जा रहा है ताकि उनको इमोशनली जो है मोबिलाइज़ किया जा सके। दोस्तों, रूला साहब ने अपने लेटर में कहा कि रिजर्वेशन पॉलिसी को रीलुक किया जाए, लेकिन बात तब तक ख़त्म नहीं होती। आगे वाहिद पर्रा साहब ये बात कहते हैं कि रिजर्वेशन को ख़त्म किया जाए, जो कि मैं उनसे ये पूछना चाहता हूँ, रिजर्वेशन हमें कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ने दिया है। एक तरफ आप इंडिया ब्लॉक के साथ जुड़े हो, इंडिया अलायंस के साथ हो, आपकी जो है पार्टी की क़यादत महबूबा मुफ्ती जी और आप सब लोग प्लेज लेते हो कॉन्स्टिट्यूशन को बचाने का, और दूसरी तरफ जो हमें रिजर्वेशन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ने दी है, जो डिप्राइव्ड कम्युनिटी पहाड़ी कम्युनिटी को रिजर्वेशन मिली है, उसको ख़त्म करने के लिए आप कह रहे हो। मैं वाहिद पर्रा साहब से ये पूछना चाहता हूँ कि आपने एक और सवाल ये भी कहा कि जिसकी पॉपुलेशन है उतना उसको रिज़र्व किया जाए, 20% 80% कश्मीरियों को दी जाए, 20% जो है पीर पंजाल को दी जाए। मैं आपको ये पूछना चाहता हूँ कि जो है हिंदुस्तान में ओबीसी जो हैं वो 52% है पॉपुलेशन है, उनको रिजर्वेशन फिर तो 52 मिलनी चाहिए, लेकिन उनको 27% रिजर्वेशन है। ये आप कौन सा फैक्ट और कंसेप्ट ये कहाँ से लाए हैं और किस बुक से पढ़ा है, हमें भी बता दीजिए। दूसरा, आपने पहाड़ी कम्युनिटी के खिलाफ रेसिस्ट रिमार्क्स दिए हैं, ठीक है। आपने ये कहा है कि पहाड़ों पे लेने वाले लोग हैं। मैं जम्मू कश्मीर के डीजीपी से रिक्वेस्ट करता हूँ, एसटी एससी एट्रोसिटी एक्ट के तहत इनको बुक किया जाए और कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। तीसरी बात इन्होंने ये कही कि ये लोग इनकम्पिटेंट हैं और आके बड़ी बड़ी पोस्टों में बैठ गए हैं। आप लोग मुझे ये बताएं, कुछ सालों में हमारे गुज्जर भाइयों पिछले 10 सालों में कुछ लोग सेक्रेटरीट में अगर 4-10 लोग आ गए हैं, क्या कश्मीर की लीडरशिप और कश्मीरियों को बर्दाश्त नहीं हो रहा? क्या आप ये कह रहे हैं ये लोग कम्पिटेंट नहीं हैं? आपको मैं वाहिद पर्रा साहब ये कहना चाहता हूँ, जो कॉन्स्टिट्यूशन लिखने वाला है वो भी शेड्यूल्ड ट्राइब था, वो भी एससी से था, वो BR अम्बेडकर, वो भी हमारी कम्युनिटी से था, वो ओपन वालों ने नहीं लिखा है। और तीसरी बात, आपने ये भी कहा कि जो 50% जो है रिजर्वेशन का जो है, आप देख सकते हैं कि 50% से रिजर्वेशन क्रॉस नहीं हो रही है। आप ये कह रहे हैं कि ओपन मेरिट को अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है, EWS का फ़ायदा ओपन मेरिट ले रहे हैं, RBO का फ़ायदा ओपन मेरिट लिए हैं। अगर आपने काटना है तो उनका काटें। ये रिजर्वेशन पॉलिसी जो है ये डिप्राइव्ड कम्युनिटी को, ये जो हिस्टोरिकल डिस्क्रिमिनेशन जिन कम्युनिटीज़ के साथ हुआ उनको मिला है, ये सिर्फ हिंदुस्तान में नहीं है। आप साउथ अफ्रीका में भी देखें, वहाँ भी जो उनकी क्रिकेट टीम है उनको भी 5 ब्लैक और 5 वाइट जो है खिलाड़ी लेने पड़ते हैं। आज 70 साल से कश्मीरी लीडरशिप जो है जम्मू कश्मीर में राज कर रही है। पीर पंजाल के उस तरफ जो है गुलमर्ग में गंडोले लगे हुए हैं, जो कुछ भी दिल्ली से आता था आपने सारा कश्मीर में लगाया और कश्मीर का टूरिज्म जो है वर्ल्ड नंबर 1 बनाया। क्या पीर पंजाल में टूरिज्म के लिए जगह नहीं थी? क्या पुंछ में 7 लेक नहीं थे? पुंछ में पीर की गली नहीं थी? पुंछ में जो है बुढ़ा अमरनाथ यात्रा नहीं थी?
पुंछ में जो है दराल वाटरफॉल नहीं था, शादरा शरीफ नहीं थी, दराल जो है दराल में प्लेसेस नहीं थी, बुद्धल बकोरी वैली नहीं थी, पुंछ वैली नहीं थी, मंडी वैली नहीं थी, पीर पंजाल नहीं थी, और आपने सारा टूरिज्म वहाँ पे लगाया। 70 साल से आप लोग जो है पीर पंजाल को ये कह रहे हैं ये लोग पहाड़ों में रहते हैं। वाहिद पर्रा साहब, हाँ हम पहाड़ों में रहते हैं, हम लोग डिप्राइव्ड कम्युनिटी के लोग हैं, हम आपके साथ कम्पीट नहीं कर सकते, क्योंकि आप जैसे ही घर से बाहर निकलते हो तो कश्मीर में एम्स, कश्मीर में कास्ट यूनिवर्सिटीज़, कश्मीर में IITs, कश्मीर में एयरपोर्ट, कश्मीर में 4 लाइन रेलवे, कश्मीर में हर चीज़ कश्मीर में। पीर पंजाल में आज तक 4 लाइन नहीं बनी, एयरपोर्ट्स नहीं बने, रेलवे नहीं आई, टूरिज्म नहीं आया, एजुकेशन की सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ नहीं आई, कुछ चीज़ डेवलपमेंट जो है पीर पंजाल में नहीं हुई है। इसी चीज़ को देखते हुए सेंट्रल गवर्नमेंट ने हमारे साथ जो है इंसाफ किया, हमारी कम्युनिटी को जो है ST का स्टेटस दिया है। अब मैं पूछना चाहता हूँ पहाड़ी कम्युनिटी के जो MLAs जीते हैं और जो कंटेस्टेंट भी हैं, आप जब इलेक्शन का टाइम आता है आप लोगों के पास आकर वोट मांगते हो कम्युनिटी को, आज आप लोग इस जो एक गलत नैरेटिव वाहिद पर्रा कश्मीर में चला रहा है, वो ये कह रहा है कि कश्मीरी नौजवानों को गलत फैक्ट बताकर उनको मोबिलाइज करने, इमोशनली ब्लैक मोबिलाइज कर रहा है। आप लोग कहाँ हो? आप लोग अपनी PDP और NC में जो पहाड़ी लीडरशिप है और गुज्जर लीडरशिप, आप सब लोग अपने जो है अपने बेनिफिट के लिए जो है मिनिस्ट्रीज़ लें, आप जो है सब कुछ बने, उनके साथ रहें। लेकिन ये नहीं है कि जब आपकी कम्युनिटीज़ पे कोई बात आए और आप में से एक भी कोई आदमी जो है उसके ख़िलाफ़ जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जो है काउंटर करने की किसी ने भी कोशिश नहीं की। आज ये गलत नैरेटिव जो कश्मीरी नौजवानों को गलत फैक्ट बताकर उनको इमोशनली मोबिलाइज किया जा रहा है, ये इसका जो है काउंटर आप लोगों ने, मैं जो भी PDP NC में हमारे नौजवान लीडर हैं उनसे भी कहना चाहता हूं, और MLA जो जीते हैं उनसे भी, और जो कंटेस्टेंट हैं उनसे भी कहना चाहता हूं, सामने आकर अपना स्टैंड क्लियर कीजिए। ये चापलूसी, ये हिपोक्रेसी, ये नहीं चलेगी। आप सामने आकर आप अपने कम्युनिटीज़ को बताइए कि आपने क्या इसका काउंटर रिप्लाई दिया है। हम पीर पंजाल के लोग कश्मीर के साथ रहना चाहते हैं, लेकिन एज ए डिग्निफाइड लाइफ, ना कि हमें स्लेव बनाकर जो है सेकंड क्लास सिटीजन ट्रीट नहीं किया जाए। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आप सब लोग देखेंगे, शेयर भी करेंगे, और जो है महबूबा मुफ्ती जी से एक सवाल पूछना चाहता हूं। आपने ये वाहिद पर्रा को मना नहीं किया कि तीसरी बार ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पहाड़ियों के खिलाफ जो है हिपोक्रेसी जाहिर कर रहा है। जब आप इलेक्शन कंटेस्ट किए थे, आपको किसने वोट दिए थे? ये भी आप लोगों को याद रखने की ज़रूरत है। बहुत बहुत शुक्रिया।